Hello everyone, I am Dr. Krishnashish Das and I am from batch 2017, मैमसी दिल्ली। मैंने इस साल नवंबर NI दिया था जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 30 आई है। ये मेरे सारे दोस्त हैं, हम सब साथ में ही मैमसी से ही पढ़े हुए हैं, सेम बैच। और फॉर मोस्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन पोस्ट आवर इंटर्नशिप हम लोगों ने साथ में ही एक ही कमरे से मोस्ट लोगों ने सबने साथ में डिस्कस वगैरह करके पढ़ा हुआ है। तो आज हम लोग को ये चांस मिला है कि हम आपके साथ डिस्कस कर पाएँ कि हमने पिछले जो पोस्ट आवर यूफोरिया ऑफ नीट ये जो इंटर्नशिप वगैरह एंड उसके बाद फिर क्या किया पिछले 6 महीने, जो आज हम लोग आपको साथ ये डिस्कस कर पा रहे हैं। तो अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो आप मैमसी में जाते हो, इन माई UG आई गॉट अ गुड रैंक 28। तो आप पहले जाते हो बहुत ज़्यादा ऐसा टशन में होते हो कि बहुत अच्छी रैंक आ गई है आपको, तो आपको सब आता है। फिर आप कॉलेज जाते हो, फिर वहाँ देखते हो कि द गेम रिगार्डिंग जिससे आपको UG की सीट मिलती है, MBBS इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। मतलब जो पढ़ने का तरीका होता है फॉर गेटिंग अ UG सीट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू स्टडी इन UG। तो फिर थोड़ा आपको लगता है कि यार सबको आ रहा है, मेरे से तो ये भी नहीं पढ़ा जा रहा, तो थोड़ा वाला स्टेट आता है। फिर सेकेंड ईयर में हमारे सारे दोस्त सब लोग ही साथ में कलेक्टिवली हम लोग जाने लगे डैम्स वगैरह, तो मैं भी चला गया। तो उस टाइम पे उस टाइम पे मुझे पर्सनली मेरे को बहुत दिक्कत हुई सेकेंड ईयर में नोट्स वगैरह बनाने, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करने में मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई। एंड देन कोविड स्ट्रक और सब बंद हो गया एंड इट स्टार्टेड अ न्यू वेव ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टीचिंग जो ई-मेडिकोज ऐप पे हुई। तो मेरा मेजॉरिटी प्रिपरेशन थ्रू आउट माई MBBS हैज़ बीन इन दैट कोविड लॉकडाउन ओनली, जिसमें मैंने वीडियोज़ वगैरह देखे। और फिर उसके बाद और मेजॉरिटी जो फाइनल ईयर है, मोर देन हाफ ऑफ फाइनल ईयर भी उसी में चला गया। एंड जब जैसे मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ, और मैं आई थिंक दिस होल्ड्स ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ अस कि हम लोग जब पढ़ते थे, ऐसा मेरे दिमाग में तो कभी नहीं था कि सेकेंड थर्ड ईयर में कि भाई ऐसे नीट आएगा इसके एंड में उसके लिए पढ़ना है। क्योंकि उसके लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस माई सेल्फ टू स्टडी एवरी डे फॉर एन एग्जाम जो 3 साल बाद आएगा। तो व्हाट आई यूज टू डू, या वी ऑल यूज टू डू, कि मैं ऐसा सोचता था कि चल ये मैं पढ़ रहा हूँ आज पैथो में, ये पढ़ रहा हूँ कि ये डिजीज प्रोसेस है, ये पैथोफिजियोलॉजी है और ये क्लिनिकल फीचर्स। तो हम लोग ये सोचते थे कि भाई ये क्लिनिकल फीचर से कोई पेशेंट आएगा तो हम क्या सोचेंगे कि कैसे अप्रोच करेंगे। कोई देर में जब हॉस्पिटल्स खुलने लगे, जब हमारी क्लासेस भी नहीं स्टार्ट होती, तब भी हम चले जाते थे वार्ड्स वगैरह। हम अपने सीनियर से डिस्कस करते थे कि भाई सर ऐसे ये, जैसे जो वो हमसे पूछते थे, अब उन्होंने कुछ पूछ लिया, सर्जरी वालों ने कुछ पूछ लिया, थोड़ा बोल दिया भाई ये भी नहीं आता तुम्हें, फिर उस दिन वापस जाके आप पढ़ लेते हो वो वाला। तो ऐसे करके मैंने अपने सेकंड थर्ड ईयर में या थर्ड और फाइनल ईयर में ऐसे ही मोस्टली पढ़ा है। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर भुवनेश शर्मा। बाकी बताया अभी कृष्णाशीष ने कि हम सारे सेम बैच के हैं, अभी हम सारे एक साथ रह के प्रिपरेशन हम सारे लोगों ने ही प्री फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था, साथ में ज्वाइन किया था। हम वीकडेज में आते थे, ऐसा होता था कि 94 क्लास किया, उसके बाद कि अब जाने का मन नहीं कर रहा है। फिर कभी ऋतिक बोल रहा है, कभी एक हमारे साथ केशव हुआ करता था, केशव बोलता था अरे नहीं चलते हैं, मज़ा आएगा, साथ में जाएंगे आराम से मेट्रो में, नीचे उतर के मस्त मोमोज खाएंगे, फिर जाके क्लास अटेंड करेंगे। मोस्टली हम लोगों का ऐसे ही होता था। फिर उसके बाद यह कि क्लास में सो गए, कुछ पार्ट मिस कर दिया कि रह गया, तो फिर एक दूसरे के नोट्स में से देख लिया, अच्छा ये पढ़ाया था, चल बता दे, तू बता दे, मैं तो सुना नहीं था, सो गया था उस टाइम पे। काफ़ी स्टार्टिंग में तो काफ़ी एक्टिव हो जाता था हम लोगों का। फिर एक्चुअल में फर्स्ट ईयर में उतनी हैबिट में था नहीं कि ऐसे बैठ रहे हैं लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग की लाइब्रेरी में जा रहे हैं, ऐसा कुछ हमारा नहीं होता था। हम लोग सारे लोग बैठ के नेस्की पे पढ़ रहे होते थे इनफैक्ट, कि कल टेस्ट है तो आज पढ़ लेते हैं जाके, अच्छा अमन ने ये पढ़ लिया है तो अमन ये टॉपिक पढ़ा देगा, या फिर ऋतिक ने ये पढ़ लिया ये पढ़ा देगा, मैंने ये पढ़ लिया ये डिस्कस कर लेंगे। ऐसे करके हमारा फर्स्ट ईयर निकल गया था ऑलमोस्ट सारा। फिर सेकंड ईयर में फिर पता चला कि प्री फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है डैम्स का, तो फिर वहाँ जाके हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ऐसे करके सेकंड ईयर समहाउ कि सारे फ्रेंड्स साथ में थे, इसलिए निकल गया हमारा। और वही कि सेकंड ईयर में जब ज्वाइन किया था ना, ये इंटेंशन से ज्वाइन नहीं किया था, हम सबका यही था कि अभी जैसे मेरी यूजी में मेरी भी ऑल इंडिया रैंक 19 थी, तो ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में कि नहीं फिर से पीजी अभी फोड़ना है, तो पीजी में अभी फोड़ कैसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अपना ये था कि चलते हैं, थोड़ा सा बेस क्लियर कर लेते हैं, ऑफलाइन क्लास है, बैठ जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे। और टेक्स्ट बुक जैसे रॉबिन्स वगैरह का लोग बोलते हैं कि इतना आसान नहीं होता कि पढ़ना, कि सीधे पढ़ोगे तो फिर वही कि एक एक लाइन एनसीईआरटी की तरीके से पढ़ रहे हैं। जैसे मुझे तो रॉबिन्स कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सेकेंड ईयर में मेरे को
तो ठीक से नहीं समझ में आता था बिल्कुल भी, मतलब ऐसे डायरेक्ट पढ़ के मेरे को या तो किसी से डिस्कस करके। बट फिर जो मैंने देखा कि मोस्टली ऐसा हम लोग के दिमाग में ऐसा होता था कि अगर हम कोचिंग जाएंगे वहाँ पे प्योरली ऐसे पढ़ाएंगे कि भाई ये सवाल आएगा इसको ऐसे अप्रोच करना है। बट जो मैंने देखा थ्रू आउट डैम्स, मेरा होल एक्सपीरियंस विद डैम्स, कि हम लोग को ऐसे बताया गया है, मतलब मोर देन कि जस्ट एग्ज़ाम का क्लियर करना या MCQ सॉल्व करने से ज़्यादा कि कैसे अप्रोच करना है क्लिनिकल सिनेरियो, पूरा कॉन्सेप्ट। मतलब जैसे सेकेंड ईयर से भी हम लोग को मतलब ऐसे मतलब पूरा कि ये वन लाइनर्स रट लो, ऐसा कभी नहीं रहा। बिल्कुल कंसेप्चुअली मतलब पूरा सिलेबस चला ये था, तो समझ में भी आता था। अगर कोई सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर वाले किसी को बोला जाए कि भाई मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ये है, इसके बाद ये ऐसे 5-10 लाइनें रट ले, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट मेरे से तो नहीं होता, मतलब मुझे चाहिए कि कोई ऐसे समझा दे कि हाँ इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, इसको इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन ये है, इसका रीज़न ये इसलिए इसके बाद हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मेरे को तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। हेलो, आई एम डॉक्टर अमन यादव। जैसा कि अभी कृष्णाशीष और भुवनेश्वर ने बताया कि हम सब एक ही बैच से हैं। आपको जैसा कि इन्होंने बता दिया होगा प्री फाउंडेशन, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में कैसे पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ कि इंटर्नशिप में आपको कैसे आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि आपकी जो मेडिसिन की पोस्टिंग्स होती है, सर्जरी की पोस्टिंग्स होती है, इनमें आप ज़्यादातर टाइम अपने वार्ड में रहते हो। तो जैसे आपको कोई केस देखने को मिला, कोई PG ने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो आप उनसे डिस्कस करके अपना वापस आके उनको पढ़ सकते हो। बाकी आपको नीट का TND करना है एंड INI का TND करना है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डेप्थ में है, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस जो है INI और नीट दोनों में ही डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। एंड दिसंबर में डेम्स का DVT होता है, वो भी आपको अटेंड करना है। जैसे अभी बताया INI TND के रिगार्डिंग बोला और बाकी पोस्टिंग्स का बोला, तो जैसे हम लोगों का क्या था ना मोस्टली कि स्टार्टिंग में हम लोग सोच रहे थे कि पढ़ेंगे आराम से इंटर्नशिप में, और इंटर्नशिप के बाद ही मतलब थोड़ा थोड़ा आने लगा था कि बाकी लोग पढ़ने की कर लेते हैं कि अभी मतलब एग्जाम दे लेंगे ऐसे करके। लेकिन जैसे इंटर्नशिप स्टार्ट हुई तो फिर सभी का ऐसे हो गया, अरे नहीं यार पोस्टिंग से मज़ा आ रहा है, पोस्टिंग अच्छे से करते हैं, देख लेंगे एग्जाम का बाद में देख लेंगे, ड्रॉप लगेगा लग जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें कर लेंगे। जैसे अभी पोस्टिंग्स का बताया इसने, जैसे हम दोनों का मोस्टली क्या था, हम दोनों साथ में डिस्कस करके पढ़ते थे। इनफैक्ट बीच बीच में इसके साथ भी हम रात के 3-4 बज गए, मतलब रूममेट्स रहे हैं हम ड्रॉप ईयर में, तो साथ में बैठ के 3-4 बजे तक डिस्कस करने से कुछ। तो हम दोनों का हमारा मोस्टली क्या रहता था, हम लोगों ने ड्रॉप ईयर में भी मेडिसिन, सर्जरी ऐसे कुछ सर्जरी पढ़ी है, मेडिसिन उतना ऐसे टाइम डेडिकेट नहीं किया मेडिसिन के लिए। उसका रीज़न ये था कि जैसे मेडिसिन में जो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ECG हो गया, ABG हो गया, वार्ड में पेशेंट आते थे, रेसिडेंट्स अपने नो डाउट बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, तो फिर हम वहीं की कोई ECG आया, PG फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ने आगे पूछा कि अच्छा बताओ इसमें क्या है, इसका क्या डायग्नोसिस तुम्हें लग रहा है, ऐसे करके ECG ABG हमारा जहाँ से क्वेश्चन फंसता है वो वहीं हो गया था उसी टाइम पे। तो हमें उतना ज़्यादा इसका नीड लगता नहीं था कि अलग से ऐसे पढ़ना है कुछ। और रही बात जैसे TND का, इसने बोला INI TND मैंने किया था जैसे डैम्स का, तो डैम्स के TND का जो INI TND का मेरे को खास बात क्या लगी थी, सारे सब्जेक्ट्स की, जैसे वो ना जैसे INI सेट का जो मेन एग्जाम है उसका भी डिफिकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा होता है। तो जो इनका TND का पेपर जो रहता है INI सेट TND का, उसमें जो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में मोस्ट ऑफ दी जो ऑप्शंस होते हैं, तो जो मतलब ऐसे नहीं है कि आप रूल आउट करके जस्ट ऐसे क्लियर ऐसे रूल आउट किया और मार दिया, आपको सारे स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए। मतलब जैसे कि ट्रू फॉल्स ऐसे करके स्टेटमेंट्स काफ़ी पूछे हैं, मतलब इन डेप्थ, और वो एक्चुअल में हेल्प करता है। जैसे मैंने आखिरी के जैसे बोला जाए कि मतलब हर कोई यही बोलता है कि एम ऑफ द प्रिपरेशन इज टू रिवाइज द होल सिलेबस इन लास्ट 10 to 15 डेज। तो मैंने जो आखिरी के 10-15 दिन में, मैं ऐसा कुछ वो नहीं था कि मेरे से शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बना लो या कुछ ऐसे, वो मैं उस तरह का मतलब स्टूडेंट रहा ही नहीं हूँ अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। मैंने जो आखिरी के 10-15 दिन में जो रिवीजन के लिए यूटिलाइज किया था वो डैम्स का DVT प्लस INI का TND, मैंने ये दोनों को कोलैब किया। इन दोनों को अगर मेरे को कुछ लगा कि इसमें डेफिसिट है, कि मेरे को ये वाले टॉपिक भी मेरे कुछ गलत हो रहे, तो फिर मैंने वो टॉपिक मार्क कर लिए और वो भी रिवाइज कर लिए। मेरा मेजर सोर्स ऑफ रिवीजन ड्यूरिंग माई लास्ट 2 weeks ऑफ प्रिपरेशन वॉज डैम्स DVT एंड INI TND। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ऋतिक राज। सो मैंने भी डैम्स का प्री फाउंडेशन ज्वाइन किया था, एंड एज ऑल ऑफ देम हैव इलेबोरेटेड वेल कि प्री फाउंडेशन में हम लोग जो है मोस्टली ऐसे करते थे कि ठीक है क्लास में जाना है, सीखना है, और बहुत ज़्यादा ऐसे टारगेट नहीं कर रहे थे कि हाँ नीट ही निकालना है। हम वंस इंटर्नशिप स्टार्टेड तो वी वर लाइक कि ठीक है देखेंगे, अगर हुआ तो अच्छी बात है, बट वी विल सी कि जितना हो सकता है उतना करेंगे और इंटर्नशिप के बाद देखेंगे। द थिंग वॉज दैट कि डैम्स के प्री फाउंडेशन कोर्स में हर चीज़ इतना इलेबोरेट और इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता था कि ऐसा हुआ कि स्पेशली मैं, कृष्णा, भुवनेश और केशव,
कभी कभी अमन भी, हम लोग जब डिस्कस करते थे तो हम लोग ऐसे केसेस जो है डिस्कस करते थे, या फिर हमारी इंटर्नशिप के दौरान मेडिसिन या सर्जरी की पोस्टिंग होती थी वो डिस्कस करते थे। और ऐसा होता था कि हमारी एम्स चल रही होती थी और यहाँ से जो हम सीख के जाते थे वो वहाँ जाके सीधा अप्लाई कर पाते थे। और ऐसा भी हुआ कि जो चीज़ हम वो अप्लाई कर रहे थे ना वो बहुत बार एग्जाम में आई थी। नाउ एज फार एज दी प्रिपरेशन कंसर्न, तो आफ्टर द इंटर्नशिप क्या हुआ था कि मैंने INI सेट TND ज्वाइन किया था। मैं ऑलरेडी प्री फाउंडेशन कोर्स में था, बट फिर मैंने INI सेट TND ज्वाइन किया। और उसमें ना जो लेवल ऑफ क्वेश्चन आते हैं INI सेट में, क्या होता है कि आपके ना जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे ऑप्शन ही पता होंगे या फिर आपको श्योर शॉर्ट आंसर पता होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपको निकालना पड़ता है और उस टाइप के लिए ना आपको उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। वो डिफ़िकल्टी लेवल या फिर लाइक ऐसा होगा कि अननोन ऑप्शन होंगे, बट आपने ना पहले उसके रिगार्डिंग कोई कंसेप्ट पढ़ा होगा और आपको वो लगाना पड़ेगा उसमें, ताकि आप रूल आउट कर सको ऑप्शन, ठीक। और वो डैम्स के जो टेस्ट होते हैं, मेरे को अब भी याद है, मैंने अपने जो फाइनल एग्ज़ाम था जो कि 5th को था, उसके जस्ट 3 डेज़ पहले डैम्स का एक ऐप में टेस्ट दिया था, उसका GT दिया था। और मेरे को एग्जैक्ट सेम जो था, सेम फीलिंग मेन एग्ज़ाम में आया था। वो टफ था, जो पेपर था वो एक्चुअली थोड़ा टफर साइड पे था व्हेन कंपेयर टू दी जो INI सेट का पेपर हुआ था। बट एक्चुअल पेपर में बैठा तो मेरे को कभी वैसा नहीं लगा कि मैं कुछ बहुत ही एलियन टाइप का क्वेश्चन देख रहा हूँ। होता क्या है कि मेन एग्जाम में आपके साथ ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा देखते हो, डिफ़िकल्टी लेवल जब क्वेश्चन का हाई होता है तो आप पैनिक कर जाते हो या फिर कई बार सिली मिस्टेक कर जाते हो। अगर आप ऑलरेडी हार्डर पेपर सॉल्व करके गए हो तो वो चीज़ एलियन नहीं लगती आपको। एक चीज़ जो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा मन है ये वाला डिस्कस करने का, स्पेशली फॉर जो मेरे अगर कॉलेज या सिमिलर सिचुएशंस में है, जैसे जब हम लोग इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे थे तो मतलब मैमसी में एक बहुत ऐसा चलता है कि भाई इंटर्नशिप बहुत हैवी है, टाइम ही नहीं मिलता, तुम्हें सोने वोने कुछ का टाइम नहीं मिलता। तो मतलब इवन बिफोर वी स्टार्टेड इंटर्नशिप तो ये सब हवा चल रही थी, तो हम लोग लगे यार इतना अगर है कि अगर 10 बज रहे 11 बजे सोने में तो मैं सो ही जाऊँगा, क्यों पढ़ने का इतना टेंशन क्यों लेना। तो ये सब मैं बहुत ज़्यादा सोचता था। और मेरी स्टार्ट भी मेडिसिन से हुई थी, तो इट होल्ड्स ट्रू, मतलब मेडिसिन के लिए लगभग ट्रू है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी पोस्टिंग्स थे, मतलब ये उसमें ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है आप टाइम देना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, सर्जरी कुछ हो रहा है, केस लग रहा है, उसके बाद भी मतलब बहुत टाइम बचता है। उसके बाद आपको ज़बरदस्ती टाइम काटना पड़ता है कि कुछ कुछ करके मिनी मिलिशिया खेल लो, ये कर लो, स्टम्बल गाइस खेल लो, PUBG खेल लो। बट ये है कि मतलब इतना टाइम है कि आप पढ़ के अगर आपका बेस स्ट्रांग है, अगर आपने 3 साल मतलब 4 साल कंफर्टेबली पढ़ाई की है, बेसिक्स स्ट्रांग है, पास आराम से हो जाते थे। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि लास्ट दिन अगर नहीं पढ़े तो फेल ही हो जाएंगे, अगर इतना ज़्यादा ऐसा नहीं था, बेसिक्स ठीक थे तो जो जितना 2-3 घंटे टाइम मिलता है उतने से निकल जाएगा। और ऐसा भी बहुत लोगों को लगता है कि अगर मेरे को रैंक निकालनी है तो मेरे को भाई 8 बजे का मेरे को 6 बजे फ्री होना पड़ेगा, या फिर कुछ काम दिया है तो मेरे को अलग से ऐसे जाके कुछ मतलब कुछ कहीं जाके बैठ के MCQ लगा देता हूँ, भले सीनियर कॉल कर रहा हो। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स जिनका मार्च या मई में अच्छा हुआ, जिनकी रैंक बहुत अच्छी थी, आई कैन नेम ऑफ यू, केशव हो गया, शिवया हो गए, ये दीज वर वेरी गुड इंटर्न्स। ये बहुत अच्छे से काम करते थे और उसके बाद भी वो टाइम निकाल लेते थे पढ़ने के लिए। एंड मतलब ऐसा कोई नहीं था, मतलब आई कैंट रिमेंबर एनी सिंगल वन जो मतलब ऐसे इसमें काटता हो, पोस्टिंग में काटता हो और फिर जाके उसकी रैंक बहुत अच्छी आई हो। तो मतलब उनको देख के मेरे को फिर बाद में भी ये रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं भी केशव तो मेरा रूममेट ही था, तो मेरे को लगा कि भाई ठीक है, मतलब हमारे लेवल पे हम पढ़ सकते कर सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स ये भी हमें लगा मतलब भाई मतलब इतना ही है, मतलब ऐसा कुछ बहुत ऐसा तोड़ नहीं है, नॉर्मल पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है और प्लानिंग से करनी है। अब वो ये बताएगा कैसे करते थे हम लोग। जैसे अभी इंटर्नशिप का इसने बोला कि इंटर्नशिप का जैसे मतलब सभी को पता है एमएमसी की इंटर्नशिप हेक्टिक है, एक्चुअल में हेक्टिक है व्हेन कंपेयर टू मैनी अदर कॉलेजेस ऑफ आवर कंट्री। लेकिन जैसे अब ये बोलते हैं कि जैसे मेरा बैच था, मेरी आखिरी में मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी तीनों लगातार थी। और ऐसा बोला जाता है कि ये मैमसी की मतलब इंटर्नशिप की और मैमसी की सबसे मुश्किल पोस्टिंग से 3 ही जाती हैं।
तो फिर अभी जैसे लोग बोल रहे होते हैं कि यार मेरी तो लास्ट में ऑब्स गई नहीं है, सर्जरी है, मेडिसिन है, मेरा कैसे होगा। तो हमारे बैच से आई गेस जो मेजॉरिटी सिलेक्शन थे वो इन्हीं जिनकी मेरे ही बैच के थे, हम जिनकी लास्ट में मेडिसिन सर्जरी थी, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आई गेस उन्हीं के हुए थे और सबसे अच्छी रैंक्स भी उन्हीं की आई थी। बहुत टाइम हम लोग पहले ही दिमाग में डाल देते हैं कि भाई ये है तो नहीं होगा, बट है इफ़ यू मतलब अगर आप कंसिस्टेंटली सोचोगे मतलब कि भाई मेरा टारगेट है, मेरे को इस बार निकालना है और मेरे को इंटर्नशिप पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अगर आप ऐसा अगर पहले से ही सेट करके चलोगे तो यू विल फाइंड वेज, आपको पता चल जाएगा कि कब पढ़ना है और डांट भी नहीं पड़ेगी और इंटर्नशिप भी बढ़िया निकलेगी, इनफैक्ट मज़ा भी आएगा। बेसिकली आपको इंटर्नशिप हो या पोस्ट इंटर्नशिप हो, कोई भी हो, आपको एक माइंडसेट होना चाहिए, ठीक, कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ, ठीक। उसके बाद ना आप अपने आप ही राह जो है आपकी ढूंढ लोगे, 2 3 4 5 जितने भी घंटे मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि हर बार आपको 12 घंटे ही रोज़ देने हैं, ठीक। इवन पोस्ट इंटर्नशिप अगर देखें तो ऐसा नहीं होता इफेक्टिवली 6 के 6 महीने 12 के 12 या 13 14 घंटे ऐसे सब पढ़ रहे हैं, ठीक। आपके पास नोट्स हैं, आपने 3rd 4th 2nd ईयर में जो है अपने नोट्स बनाए हुए हैं, बस लास्ट में जो है आपको उसको कंपाइल करना है, उसको रिवाइज करना है। आपके अगर कंसेप्ट उस टाइम पे बने हुए हैं, ठीक, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं प्रिपरेशन के, उन्होंने पढ़ा होता है, उन्होंने मतलब अब कई बार बुक्स भी पढ़ी होती हैं, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी होती है, कंसेप्ट बने होते हैं, तो आप इफेक्टिवली हर रोज़ 3-4 घंटे भी देते हो, जो कि इंटर्नशिप में पॉसिबल होता है, तो इट्स पॉसिबल कि आप आराम से क्रैक कर लोगे एग्ज़ाम। अब जैसे अभी शायद सभी को क्लियर हो गया होगा, हम लोग मतलब हम लोग जो ओवरऑल मैं समराइज़ करूँ अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, मतलब जो है उसका ये रहा है कि हम लोगों ने ना मतलब अपना ड्यूरिंग आवर यूजी डेज हम लोगों ने ऐसे एंट्रेंस ओरिएंटेड कुछ नहीं किया है कि एंट्रेंस आ रहा है तो पढ़ लेते हैं। डैम्स का भी ऐसा नहीं है कि बस कि एंट्रेंस ओरिएंटेड पढ़ाता है, इसलिए हम लोगों ने डैम्स ज्वाइन किया था। डैम्स का हमारा मेन ये था कि जितना भी क्लिनिकल एस्पेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब एक ना शॉर्ट क्रिस्प एंड समराइज वे में हमें अप्रोच पता चल जाता है। जैसे मैं मेडिसिन को सबसे टफ बोला जाता है कि मेडिसिन सबसे टफ है, पता नहीं कैसे कवर होगा मेडिसिन का मैं बोलूँ तो, जैसे अरविंद सर मतलब इनफैक्ट बाकी फैकल्टी भी एक फ्लो चार्ट एक टेबुलर फॉर्म में, मतलब अगर कोई मेडिसिन को फ्लो चार्ट और टेबुलर फॉर्म में कर पा रहा है तो आई गेस वो कोई MCQ हो, कोई पेशेंट है वार्ड में, मतलब आई गेस वो सफिशिएंट है, अगर वो कर पा रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से आता है वो चीज़। अभी फिर हम लोगों का ये था कि इंटर्नशिप में भी सभी ने बताया जैसे कि हमारी इंटर्नशिप हम लोगों ने मतलब इंटर्नशिप में काम करते हुए और जो भी था कि मज़ा आया, बस मस्ती में ऐसे निकाल लिया आराम से, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया कि एग्ज़ाम देना है। हमारा जो मेन था फिर इंटर्नशिप के बाद स्टार्ट हुआ प्रिपरेशन वाला फेज कि कैसे करना है, मतलब एक्चुअल में ये हुआ कि कैसे करना है, अब कैसे करना चाहिए। तो जैसे अपने ही हमारे लिए एक थोड़ा सा एडवांटेज ये भी था कि जिनकी हमारे बैच से रैंक आई थी वो हमारे ही फ्रेंड्स थे, तो हमें पता था उन्होंने ये किया है तो इतना मिनिमम हमें पता इतना तो करना ही है, अगर ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो हम भी शायद रैंक ला सकते हैं। तो और बाकी हम फैकल्टीज़ के कॉन्स्टेंट टच में तो थे ही, डैम्स में कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती थी आई गेस हम सभी को अगर कुछ भी कोर्स अवेल कराना है कुछ भी था तो ईजिली हो जाता था, ऐसे कोई किसी को आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत आई होगी ऐसे। तो जैसे अभी स्टार्टिंग में ये था ना कि अब लोग सोचते हैं कि जैसे इसकी 30 आई है मेरी 63 आई है कि कुछ हाई फाई किया होगा, पता नहीं अब सारी किताबें हैरिसन पूरे ऐसे लाइन टू लाइन याद होती। एक तो MBBS के दौरान सब बोलते हैं कि भाई ये किताब पढ़ ले, इसकी तो लाइन आती है। भाई हैरिसन में 3000 लाइन है, 3000 पेज है, वो पता नहीं कितने हज़ार लाइन है, या लाइन याद नहीं रहती, आपको कंसेप्ट वगैरह याद रहते हैं। तो चलो वो छोड़ो, मेन ये है कि गेम एक्चुअली स्टार्ट हुआ पोस्ट, मेरा तो एक्चुअली पढ़ाई सीरियसली स्टार्ट हुआ पोस्ट INI। मेरा पोस्ट INI का जब रिजल्ट आया, मेरा सोचा शिव्या की 18 रैंक आई, केशव की 43 आई, तब मेरे को लगा भाई अब पढ़ लेते हैं यार, अब पढ़ लेना चाहिए, अब काफ़ी, अब तो रिजल्ट भी आ गया, अब तो पढ़ लेते हैं। फिर मैंने स्टार्टिंग में दिक्कत हुई क्योंकि मतलब लास्ट 5-6 महीने इंटर्नशिप के मतलब नहीं पढ़ा था मैं ठीक से, फिर थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ। और ये मतलब मेरा फिर मैं थोड़ा फिर जैसे मैं पढ़ा फिर मेरे को थोड़ा समझ में आने लगा कि पढ़ना कैसे है। अब फर्स्ट जो चीज़ मैं करता था हमेशा जाके लाइब्रेरी में, पहली चीज़ मैं करता था कि मैं कस्टम मॉड्यूल बनाता था। कस्टम मॉड्यूल बनाओ, कोई 50 के बनाता है, मतलब मेरे को आइडियली 50 लगता था, 50 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल बनाओ एग्जाम मोड पे। एग्जाम मोड पे क्यों, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट, ये मैंने सुमेर सर की वीडियो देखी थी थोड़े टाइम पहले। एग्जाम मोड स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि आप जैसे क्यू बैंक करते हो तो उसमें आप आंसर सिलेक्ट करते हो, ऑप्शन बी मारते हो, आपको मान लो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है कि बी है या सी है, आपने बी मार दिया, बी सही हो गया, आपको लगा हाँ ठीक है ये तो मेरे को आता ही था, बी ही मार दिया। बट इन्होंने एग्जाम मोड आप जब तक रूल आउट नहीं कर देते कि भाई बी सी में से बी ही क्यों है, तब तक आप बी नहीं मार सकते। तो फिर आप बी मारते हो, फिर अगर वो सही हुआ तो आप देखते हो अच्छा ठीक है मैंने सी इस लॉजिक से एलिमिनेट किया था, वही लॉजिक है कि नहीं। तो इसलिए मैं एग्जाम मोड, और मैं तो
कोई भी, जैसे मेरे कोई भी पूछता था भाई कैसे करना है, एग्जाम मोड कर, रेगुलर वाले में मत कर। 50 क्वेश्चन वैसे किए, थोड़ी देर 2-3 घंटे पढ़ा, फिर एक कोई मॉड्यूल कर दिया। अगेन मॉड्यूल में अब ऐसा चलता है आजकल, बहुत ऐसे ट्रेंड में चल रहा है कि भाई PYQ करो बस। तो यस, इट इज इंपॉर्टेंट कि आईनी सेट में 30-40% भी रिपीट होते हैं PYQs, बट ये ध्यान देना कि 60% नए भी सवाल होते हैं, वो करने आने चाहिए। और अगर मतलब मेरा अगर स्कोर, मतलब मैंने ठीक से रिकॉल कैलकुलेट नहीं किया, बट अगर 160-165 स्कोर अगर हुआ तो मेरे को शायद आते होंगे आंसर डेफिनेटली शायद 120-25 ही। नेक्स्ट 80 सवालों में से वो 40 करना, मतलब इट इज ऑलवेज मतलब कैलकुलेटेड रिस्क, और वो रिस्क लेना और उस पे 50% से ज्यादा एफिकेसी लाना, मैंने वही सीखा है लास्ट 6 महीने में वो MCQ कर करके। ये ऐसे ही मतलब हम लोग करते थे कि मतलब एक बहुत अंडररेटेड आई गेस एबिलिटी है कि हम लोग को ठीक है चलो ये पढ़ रखा है, ये चलो रिकॉल कर दिया, रिकॉल ठीक है, जो पढ़ रखा है टॉपिक उसके MCQ कर दिया, ठीक हो गया। अ वेरी अंडररेटेड एबिलिटी आई थिंक इज टू आंसर क्वेश्चन जिनके आंसर नहीं पता, उसमें कैसे ओपनिंग खोजा जाए, कैसे 2 ऑप्शन हटाया जाए, और अगर आप जब 2 ऑप्शन वाले टेरिटरी में आ जाते हैं कि इन दोनों में से तो कोई है, तब आपके पास एक रियल चांस होता है कि सही करने का। तो क्वेश्चंस जो हम बनाते हैं या जो क्यू बैंक सॉल्व करते हैं, उसका मेन मोटिव ही वही रहता है हमारा। जैसे अभी कृष्णाशीष ने कस्टम मॉड्यूल्स का बताया, तो जैसे मतलब जो बहुत अच्छी बात इसने बोली, जो ये मतलब हम लोग आपस में भी डिस्कस करते थे कि ये पढ़ा था ये तो सही होना ही था, जो नहीं पढ़ा उसका देखना है कि वो कैसे सही करना है। तो ये जो अप्रोच वाली चीज़ है ना, ये चीज़ डैम्स की एक बहुत अच्छी चीज़ लगती थी मेरे को। मतलब आई गेस जैसे हम इसने भी काफ़ी TND की है, मतलब अब मैंने भी काफ़ी मेनली TND मतलब रिवीजन का सोर्स था मेरा तो आखिरी में, कि वो ना डैम्स में जब आप वीडियोस देखते हो ना, वो वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं जब आप टेस्ट दे दोगे या फिर GT वगैरह या SWT वगैरह के एंड में। उसमें जैसे एक तो खुद था कि खुद सोचा कि हो सकता है आप गलत सोच रहे हो इसलिए ठीक हो गया हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें नहीं सोच पा रहे हो जो उस तरीके से क्वेश्चन कर सकते थे। तो उसमें फैकल्टी काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो वीडियो सॉल्यूशन के देख के आप शायद समझ सकते हो कि हाँ कि ये ना अप्रोच की इस तरह का क्वेश्चन आया, तो बिना जाने भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक अप्रोच टू सॉल्विंग MCQ फ्रॉम दैट टॉपिक आई गेस काफ़ी मतलब अच्छे से समझ आ जाता है वीडियो देख के। और वो भी मतलब तो जैसे कस्टम मॉड्यूल्स का एक और चीज़ इसने बोला था, कस्टम मॉड्यूल्स का हम लोग पता है क्या करते थे, हम सारे लोगों का एक ग्रुप था मैडफ्रिक्स के नाम से, मतलब हम व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे बना रखा था, उसमें काफ़ी मतलब अदर स्टेट्स के भी उसमें मतलब हमारे मतलब फ्रेंड्स लोग हैं जो बाकी जगह MBBS कर रहे हैं। तो कृष्णाशीष का ही मेन इसका इनिशिएटिव था, थैंक यू भाई, कि इसने ना डेली हम लोगों का ये था कि रात के 10 बजे तक एक 50 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल डालेंगे ग्रुप पे, फिर जो कस्टम मॉड्यूल है वो सारे ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगले दिन 10 बजे से डिस्कस करना चालू करना है, तो देख लो कब करना है सॉल्व, लेकिन जो ग्रुप पे है उसे सबको सॉल्व करना ही पड़ेगा। वो ऐसे करके हम लोगों ने कर दिया था। फिर वो ऐसे करके अप्रोक्स हम लोगों ने कुछ 2000 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे ऐसे कस्टम मॉड्यूल से ही। तो मतलब वो भी ना एक कांस्टेंट की क्वेश्चन सॉल्विंग एक हैबिट होनी चाहिए कि डेली कितने क्वेश्चंस करने हैं। ये मतलब सभी लोग बोलते हैं कि सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ मतलब आता बहुत लोगों को होता है कि ज्ञान हो सकता है मेरे से ज़्यादा जो मेरे से पीछे रैंक है उसे हो, लेकिन जो एक क्वेश्चन सॉल्विंग वाली जो एबिलिटी है ना, वो क्वेश्चन करके ही मतलब डेवलप होती है। तो वो चीज़ में भाई का भी काफ़ी मतलब मतलब हेल्प की भाई ने भी वो कस्टम मॉड्यूल्स डाल के उसमें।